तक आते आते चीजें दिलचस्प होनी शुरू हो जाती हैं। लगभग हर वो इंसान जिसके फ्रंटल लोब में दिक्कत थी, उसने एग्जामिनर के अजीबोगरीब बर्ताव को खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे हूबहू करना शुरू कर दिया और वे रुके भी नहीं। मिसाल के तौर पर आदमी ने बिना चौंके या हैरान हुए दीवार पर पेशाब करना शुरू कर दिया। जब वे चीजें नहीं कर पाते तब वे ऐसा रास्ता ढूंढते जिससे वे ज्यादा से ज्यादा हद तक उस काम को कर सकें। स्टडी में यह निकलकर सामने आया कि जब बीमार लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्हें एग्जामिनर के सारे हाव भाव हूबहू याद थे, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनका जवाब था कि एग्जामिनर देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें भी वही करना चाहिए। जब उनसे यह कहा गया कि उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया था तो उनका जवाब यह था क्योंकि ऐसे बर्ताव हो रहे हैं इसीलिए उनकी नकल करना भी जरूरी है। ये बताने के बाद भी कि उनको ऐसा नहीं करना है, उन्होंने फिर से ऐसा किया। जिनकी फ्रंटल लोब में दिक्कत थी वे खुद को इंटरव्यू लेने वाले के हाव भाव की नकल करने से नहीं रोक पा रहे थे। खराब फ्रंटल लोब वाले लोगों के साथ ऐसा लगता है जैसे वे अपने सबकॉन्शियस दिमाग से लिए जाने वाले फैसलों को तोड़ नहीं पा रहे थे। सबकॉन्शियस दिमाग किसी दूसरी चीज या मशीन की तरह है। ये बात भी दिलचस्प है कि जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी वे एग्जामिनर की कुछ हरकतों को भूल चुके थे, लेकिन दिक्कत वाले लोगों को हर चीज याद थी। ये बताता है कि सेहतमंद फ्रंटल लोब के होने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा फोकस हिल जाता है और ये अपने बर्ताव पर भी जोर दे सकता है। इसीलिए हमने इसे मैनेजर का नाम दिया है। यह खुद ब खुद होने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देता है और उस पर काम करता है जिसे बेहतर ढंग से किया जा सके। अब तस्वीर को उल्टा करके देखते हैं, क्या हो अगर बेसल गैंग्लिया सही से काम करना बंद कर दे। बेसल गैंग्लिया यानी आपके पैटर्न को समझने वाला। आपके दिमाग का बेसल गैंग्लिया न्यूक्लियाई का एक ग्रुप है जो एकजुट होकर काम करता है। यह आदत बनाने और सीखने में मेन रोल निभाता है। रिसर्च ये बताती है कि दिमाग के कई सिस्टम एक दूसरे के साथ पेचीदा तरीके से काम करते हैं और बेसल गैंग्लिया को सिर्फ और सिर्फ आदत बनाने वाला हिस्सा नहीं समझा जा सकता। न्यूरोसाइंस भी पूरी तरह से बताने में बेबस है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ये नहीं कहा जा सकता कि यह धोखाधड़ी है या सही नहीं है। इसके बजाय ये बड़े रहस्य का छोटा सा हिस्सा है। दिमाग इतनी पेचीदगी और मिरेकल तरीके से काम करता है कि साइंस के पास इसके बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ये कहा जाता है कि आदत बनाने को लेकर बेसल गैंग्लिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तजुर्बे, एक्सपेरिमेंट और गुड सेंस को जोड़ा जाता है तब हमारी छोटी सी जानकारी भी हमें आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। लेमेटी के लोब में दिक्कत वाले लोगों पर की गई स्टडी से हमें यह पता चलता है कि फ्रंटल लोब के काम न करने या खराब होने से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है और ये कितना जरूरी है। यह हमें रोबोट बनने से बचा सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब हमारा बेसल गैंग्लिया खराब हो जाता है। इस पर भी एक स्टडी है। इसमें यह सामने निकल कर आया है कि इसके ना होने से आप में आदतें बनाने या होने की काबिलियत खत्म हो जाती है। रिसर्चर्स ने 3 तरह के लोगों को इकट्ठा किया। सेहतमंद लोग, ऐसे लोग जिन्हें पार्किंसंस की बीमारी है और याद रखने की बीमारी से जूझते हुए लोग। पार्किंसंस की बीमारी वाले लोग वो हैं जिनके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन बेसल गैंग्लिया तक नहीं जाते क्योंकि वे सेल मर चुके हैं। इससे बेसल गैंग्लिया के काम करने का तरीका गड़बड़ा जाता है। लोगों को 4 कार्ड दिए गए जिसमें 4 अलग अलग तरह के आकार या शेप बने हुए थे। उनसे यह कहा गया कि वे अंदाजा लगाकर बताएं कि किस कार्ड का मतलब धूप है और किस कार्ड का मतलब बरसात। कॉन्शियस तरीके से कार्ड और नतीजे के बीच कोई रिश्ता निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जो सबकॉन्शियस दिमाग पहचान सकता है। इसके 50 ट्रायल लिए गए और लगभग 10 ट्रायल के बाद सही और बीमार दोनों ही तरह के लोगों के अंदाजा लगाने की काबिलियत 50% से 65 से 70% तक बढ़ गई और उनका सबकॉन्शियस दिमाग बारिश और धूप के पैटर्न को समझने लगा। हालांकि पार्किंसंस वाले लोगों का अंदाजा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ पाया। सेहतमंद बेसल गैंग्लिया के बिना उनका दिमाग पैटर्न नहीं समझ पा रहा था और इसी वजह से उनके लिए आदतें बनाना ना के बराबर हो जाता है। इन सभी स्टडीज से हम यह कह सकते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो है जो फैसले लेने के काम में आता है और दूसरा हिस्सा वो है जो पैटर्न को समझता है और आदतों को अपने आप करने लायक बनाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के मैनेज करने का तरीका बदलने वाला और जवाब देने वाला है, लेकिन यह बहुत ज्यादा ताकत और विल पावर का इस्तेमाल करता है। बेसल गैंग्लिया का खुद ब खुद काम करने वाला इस्तेमाल उसे कारगर और कम खर्चीला बनाता है। यह हमारी एनर्जी बचाने के साथ साथ उन टास्क पर भी ध्यान देता है जिन्हें लगातार देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। यह हमें अगली बेहतरीन चीज की ओर ले जाता है जिस पर हमने गौर किया है। दिमाग के इन 2 हिस्सों के साथ हम खुद को बार बार अपने ही काम करने के लिए कैसे तैयार करें। इसके पहले कि हमारा बर्ताव एक आदत बने, 2 चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी, हौसला और विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। इससे पहले कि हम अगला चैप्टर शुरू करें, अपने हौसलों को अलविदा कह दें
क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली।